Hi guys, I'm Ramesh sir with an important topic, and the topic which I'll discuss today is the topic from history, and name of the topic is Mughal Empire. And Mughal Empire में अगर हम बात करेंगे तो मुगल एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान में किसने की? सो फॉर एज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया इज कंसर्न, तो वो नाम आता है बाबर का। और बाबर से लेके हमारा जो है लास्ट में औरंगजेब तक जो है वो हम चर्चा करेंगे। बाबर के बाद हुमायूं आ गया, हुमायूं के बाद अकबर आ गया, अकबर के बाद जो है वो जहांगीर आ गया, जहांगीर के बाद शाहजहां आ गया और शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब आ जाता है। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे, पर आज की वीडियो में सिर्फ बाबर की चर्चा रहेगी। बाबर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप पुराने पेपर को उठा के देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको पुराने पेपर में मिलेगा उसका आंसर डेफिनेटली जो है वो आज मेरी इस वीडियो देखने के बाद जो है आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। मुगल अंपायर, मुगल अंपायर की बात करेंगे तो आज हमारी चर्चा रहेगी बाबर के ऊपर। बाबर की बात करेंगे तो बाबर का पूरा नाम जो था वो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो इनका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो बाबर का पूरा नाम था। और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 14 फेब 1483, यानी 14 फरवरी 1483 में हुआ। और कहां पे हुआ? फरगाना में। फरगाना में, कोई बोले फरगाना कहां है तो ये काबुल में, तो काबुल कहां है? ये अफगानिस्तान में। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इनका जन्म जो हुआ 14 फरवरी 1483 में। कहां हुआ? फरगाना में। और फरगाना कहां है? काबुल में। और काबुल कहां है? अफगानिस्तान में। इनके फादर का नाम, इनके फादर का नाम जो था वो था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और इनकी मदर का जो नाम था, इनकी माता जी का जो नाम था वो था कुतलग निगार खानम, कुतलग निगार खानम। बरत, जो बरत था, इसका जन्म था बाबर का वो था 14 फरवरी 1483 में फरगाना में, काबुल में। और काबुल जो था वो अफगानिस्तान में जो जगह पड़ती है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और मदर का नाम कुतलग निगार खानम। 12 साल की उम्र में, 12 ईयर, एट द एज ऑफ 12 ईयर, ये बाबर जो है ये फरगाना का ये किंग बन जाता है। और इसने सक्सीड किसको किया हुआ होता है? अपने ही फादर साहब को। उमर शेख मिर्जा के बाद जो है वो फरगाना का जो किंग बना, फरगाना का जो राजा बना वो बना बाबर। और उस वक्त बाबर की एज थी 12 साल, और ये डेट थी 1494 में। 1494 की ये जो डेट थी, इस साल जो है वो बाबर फरगाना का राजा बना। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट चलेंगे। मुगल एम्पायर में बाबर सबसे पहले आ जाता है। और मुगल एम्पायर की स्थापना हिंदुस्तान में अगर किसी ने की है तो वो बाबर ने की है। बाबर का नाम जो है वो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगाना काबुल में है, और काबुल जो है वो अफगानिस्तान में। इसके फादर का जो नाम था वो था उमर शेख मिर्जा, मदर का नाम कुतलुग निगार खानम। और 12 साल की उम्र में ये फरगाना का राजा बन जाता है। और ये डेट थी 1494। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। इसके बाद जो है दौलत
खान लोदी, दौलत खान लोदी, उसके बाद आलम खान लोदी, और उसके बाद राणा सांगा। ये थे, ये तीन बंदे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बाबर को हिंदुस्तान में आने के लिए जो है वो न्योता दिया। और ये न्योता जो उन्होंने दिया, इसका कारण ये था कि दौलत खान लोदी जो था ये पंजाब का गवर्नर था, ये पंजाब का गवर्नर था उस वक्त। और आलम खान लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का चाचा था। राणा सांगा जो था उस वक्त मेवाड़ का राजा था। तो इन सब ने मिलके जो है वो साजिश चली कि इब्राहिम लोदी जो था, इब्राहिम लोदी ये उस वक्त ताकतवर राजा था। और कहां का राजा था? दिल्ली का। ये दिल्ली का राजा था। इनको जो है वो रास नहीं आ रही थी, क्योंकि दौलत खान लोदी जो था वो इसका कजन था, इसके चाचे का लड़का था। इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को ऑलरेडी जो है वो पंजाब का गवर्नर बना के रखा हुआ था। लेकिन दौलत खान लोदी ने सोचा कि नहीं, मुझे तो दिल्ली का राजा बनना है। और आलम खान लोदी जो ये इब्राहिम लोदी है इसका चाचा था। राणा सांगा जो था वो मेवाड़ का राजा था। इन तीनों ने षड्यंत्र रचा और बाबर को न्योता दिया कि आप दिल्ली में आओ, आप हिंदुस्तान में आओ और आके जो है इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करो। तो इस प्रकार से बाबर जो है वो, बाबर तो पहले ही तैयार था, क्योंकि बाबर की एक नीयत यह थी कि वो छोटे होते से ही जो है वो अपना गैंग जो है वो बना के रखते थे। और इस प्रकार से जो है वो लड़ाई झगड़ों में जो है वो पहला नंबर पे रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि वही बंदा जो है वो इब्राहिम लोदी से जो है मुकाबला कर सकता है। हालांकि इससे पहले भी एक बात आप याद रखें कि बाबर जो है वो 1519 में भी जो है, इनके कहने से पहले भी जो है 1519 में बेरा नाम की जगह है राजस्थान में, वहां जो है वो बाबर आया था। 1519 में जब बाबर आया बेरा में राजस्थान में, तो वहां अटैक करके ये तुरंत वापस लौट गया था। पर उसके बाद 1526 की जो बाबर की एंट्री होती है वो सिर्फ इन लोगों के कारण हुई है। और वो ये लोग थे दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी को मरवाने के लिए जो है इन तीनों ने साजिश चली थी। और इसके बाद क्या होता है? 1526 में जो है वो बाबर हिंदुस्तान जो है वो दूसरी बार जो है वो पहुंचते हैं। 1526 की ये डेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि खास करके 21 अप्रैल 1526 में जो पहली लड़ाई पानीपत की जो होती है वो 1526 में होती है। और उसकी एक्चुअल डेट जो है वो 21 अप्रैल 1526 में। और ये जो बैटल होती है ये होती है बाबर के बीच में, बाबर और दूसरा होता है इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। और ये बैटल जो है वो बाबर जीत जाता है। यानी दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा ने जो है न्योता भेजा था बाबर को कि आप हिंदुस्तान में आए और इब्राहिम लोदी से जो है वो लड़ाई करें। तो ये 21 अप्रैल 1526 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, पानीपत जगह का नाम है, उस जगह में ये लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर जो है वो जीत जाता है। और दूसरी बैटल वो 1527 में होती है। इसका नाम होता है बैटल ऑफ खानवा। और ये बैटल होती है बाबर के बीच में, और इसका अपोनेंट जो होता है वो होता है राणा सांगा। याद रखें, ये वही राणा सांगा थे जिन्होंने बाबर को हिंदुस्तान में आने के लिए जो है वो इनवाइट किया था कि आप आए और इब्राहिम लोदी के साथ जो है वो लड़ाई करें।
पर इसको क्या पता था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी का खात्मा करने के बाद जो है वो दूसरी लड़ाई जो है वो राणा सांगा से ही जो है वो उचित समझी, और इसमें भी जो है वो बाबर जो है वो जीत जाता है। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा एंड बाबर वॉन दिस बैटल। लगातार पहली बैटल भी और दूसरी बैटल भी बाबर जीत जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद अभी 2 बैटल्स और भी हैं। फिर मैं एक बार बता देता हूं कि 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी एंड बाबर वॉन दिस बैटल। नेक्स्ट ईयर इन 1527 battle of Khanwa took place, and in that battle Babur again won. This battle took place between Babur and Rana Sanga, and here Babur again won this battle. इसके बाद तीसरी लड़ाई जो होती है बाबर की वो 1528 को होती है, जिसका नाम होता है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। और ये बैटल जो होती है चंदेरी की, ये बाबर के बीच में और मैदनी राय के बीच में, इसमें भी बाबर जो है वो जीत जाता है। बाबर वन दिस बैटल टू। उसके बाद 1529 में एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ घाघरा। और ये जो बैटल होती है, ये बैटल होती है बाबर के बीच में और दूसरी होती है अफगानी फोर्सेस। और ये अफगानी फोर्सेस में आ जाते हैं मोहम्मद लोदी नाम का बंदा जो होता है, वो बाबर के साथ इसका युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम जो होता है वो बैटल ऑफ घाघरा होता है, और इसमें बाबर जो है वो फिर जीत जाता है। इसी प्रकार से लगातार 4 लड़ाइयां जो बाबर की होती हैं, उन चारों में जो है वो बाबर जीत जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले 1526 का जिक्र किया, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई, और फिर 1527 में जो बैटल ऑफ खानवा हुई। अब जो है वो 1528 में इन 1528 बैटल ऑफ चंदेरी टुक प्लेस, एंड in this battle Babur again won, because this battle took place between Babur and Madani Rai, and here Babur won. And in last battle which took place in 1529, and the name of this battle was Battle of Gagra, and this battle took place between Babur and Afghani forces, and in Afghani forces the main opponent of Babur was Muhammad Lodi. So Babur won this battle too. सो इस तरह से 4 जो है वो लड़ाइयां लगातार बाबर जीतता रहता है, और 4 लड़ाइयां जीतने के बाद 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। (1530) में बाबर की जो है वो डेथ हो जाती है, और ये जो डेथ होती है ये नेचुरल डेथ होती है, कोई भी इसको मारता नहीं है, खुद मर जाता है। और मरने के बाद जो है इसको आगरा में जो है वो दफनाया जाता है। उसके बाद जो है इसको काबुल में, यहां से निकाल के इसको काबुल में ले जाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि बाबर की जो टॉम है वो आगरा में भी आप कह सकते हो, पर आगरा से इसको निकाल के काबुल में इसको ले जाया गया। सो काबुल जो है वो परमानेंट इसकी टॉम है। उसके बाद हम बात करेंगे बाबर की ऑटोबायोग्राफी। सो फार एज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इज कंसर्न, इसका नाम था बाबरनामा। और ये ऑटोबायोग्राफी बाबर ने खुद जो है वो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और इस ऑटोबायोग्राफी को जो उसने लिखा था, ये किस लैंग्वेज में लिखा था? टर्किश में। ये टर्किश में लिखा था, ये याद रखना। कोई बोले कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर जो है वो किस लैंग्वेज में है, तो आप कह सकते हैं टर्किश में। पर
बाकी जितने भी जो है बाबर के बाद, जैसे हुमायूं आ जाएगा, अकबर आ जाएगा, अकबर के बाद जहांगीर आ जाएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां आ जाएगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब आ जाएगा, बाकी जितने भी मुगल बादशाह थे उन सबका जो ऑटोबायोग्राफी है वो पर्शियन में आपको मिलेगा। सिर्फ केवल यही है बाबर जिसकी वो ऑटोबायोग्राफी इसमें है टर्किश में। लेकिन इसी को अब्दुल रहीम खाने खाना जो एक पोइट था और हिंदी स्कॉलर था। अकबर के जो, जब हम 9 ज्वेल्स अकबर के पढ़ेंगे उसमें जो है अब्दुल रहीम खाना एक पोइट का रोल अदा करता है। पर यहाँ पे अब्दुल रहीम खाना ने यही बाबरनामा को जो है वो ट्रांसलेट किया था, किसमें? पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट किया था और उसका नाम पड़ा था तुज़के बाबरी। याद रखें, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पेपरों में देखने को मिलता है कि बाबरनामा जो था, ये बाबर ने खुद जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और ये जो ऑटोबायोग्राफी उसने लिखी थी वो टर्किश लैंग्वेज में थी, पर उसको पर्शियन में जो है वो ट्रांसलेट करने वाले कौन है? अब्दुल रहीम खाना। कोई बोले अब्दुल रहीम खाना कौन थे? आप कह सकते हो कि ये एक हिंदी स्कॉलर थे और साथ में जो है ये एक पोइट थे। अकबर के 9 ज्वेल्स में जो है ये एक पोइट का रोल अदा करते हैं। और ये जो बाबरनामा इन्होंने ट्रांसलेट किया पर्शियन में, तो उसका नाम पड़ा तुज़के बाबरी। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो आपने पढ़ा है यहाँ पे, तो 1530 में जो है वो डेथ हो जाती है बाबर की, नेचुरल डेथ होती है, किसी ने इसको नहीं मारा होता। तो आगरा में जो है इसको दफनाया गया। आगरा से फिर इसको निकाल के काबुल में, क्योंकि काबुल से जो आया था तो लोगों ने एतराज जताया कि इसको जो है वो काबुल में इसकी डेड बॉडी जो है वो ले जाई जाए, और फिर इसको काबुल में ले जाया गया। वहां पे इसका टॉम जो है। ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे तो बाबर ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका नाम है बाबरनामा, और जिसने खुद लिखी थी और किस लैंग्वेज में लिखी थी? टर्किश में। उसके बाद अब्दुल रहीम खाना ने जो है इसी बाबरनामा को ट्रांसलेट किया पर्शियन में, और नाम पड़ा तुज़के बाबरी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। दो तीन और बातें आप बाबर की याद रखें। कैनन की अगर हम बात करेंगे, कैनन्स की और गन पाउडर की, कैनन और गन पाउडर की अगर हम बात करेंगे तो बाबर पहला बंदा था जिसने हिंदुस्तान में कैनन्स जो है वो सबसे पहले इसका यूज किया था और गन पाउडर का यूज किया था। तोपों और गन पाउडर का जो प्रयोग हिंदुस्तान में कोई बोले किसने सबसे पहले किया था, तो वो बाबर ने किया था। बाबर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था बल्कि यूज जो है वो इनका किया था। तो इसलिए जो है ये भी आपके सामने कई बार प्रश्न आ जा सकता है कि किसने हिंदुस्तान में सबसे पहले गन पाउडर का और कैनन का यूज किया। अब प्रश्न हमारे सामने एक आता है कि आखिर 4 जो बैटल्स हुई, सक्सेसिव 4 बैटल्स जो हुई 1526, 1527, 1528 और 1529 में, चारों बैटल्स जो है वो बाबर जीत गया। बाबर काबुल से आया था, हिंदुस्तान में आके जो है वो किस तरह से जो चारों बैटल्स जो है वो जीत जाता है। तो हमारे सामने इसका उत्तर यही है कि क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लोग जो थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, कुर्सी के कारण जो है वो एक दूसरे के पीछे। दौलत खान लोधी जो था वो इब्राहिम लोधी का चाचे का लड़का था, भाई था। आलम खान जो है वो इब्राहिम लोधी का चाचा था, और राणा सांगा जो था वो मेवाड़ का राजा था। पर मिल मिला के इनके बीच में देखो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक दूसरे को मरवाने के कारण जो है इन्होंने बाबर को जो है वो न्योता दिया। बाबर जब हिंदुस्तान में आता है तो बाबर एक के बाद दूसरे को, जिन्होंने बुलाया था वहां से, जिन्होंने सोचा कि हम दूसरे को मरवाने के लिए बाबर को बुलाएंगे तो बाबर मार के चला जाएगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया, बाबर ने उनको भी मारा। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि जब हम किसी के लिए कोई खाई खोदते हैं तो उस खाई में हम खुद पड़ जाते हैं। ये सियासत होती है, और सियासत में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केस मिलते हैं जहां बेटे ने बाप को मरवाया,
बाप ने बेटे को मरवाया, भाई ने भाई को मरवाया। तो ये सियासत, इस किस्म की सियासत जो है ये बड़ी गंदी सियासत होती है। हालांकि हर एक बंदा जो है उसकी इस तरह की मंशा नहीं होती। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग दूसरों की सेवा करने के लिए भी सियासत करते हैं, पर यहाँ पे जो हम देखते हैं ये सारा ही उलट है। इसलिए जो है वो बाबर के रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है तो जो मैंने बातें डिस्कस की हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे। कोई पूछेगा आपको कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किस किस के बीच में हुई, तो आप उत्तर दे सकते हैं। कोई बोले घाघरा की बैटल किस किस के बीच में हुई, आप उत्तर दे सकते हैं। कोई बोले चंदेरी की बैटल किस किस के बीच में हुई और कब हुई, वो आप बता सकते हैं। कोई बोले हिंदुस्तान में सबसे पहले कैनन किसने यूज किया, बाबर नाम आता है, आप बता सकते हैं। गन पाउडर किसने किया, बाबर। और सबसे बड़ी बात यह है बाबर के जीतने की कि बाबर के जो सिपाही थे उनको वेल ट्रेन जो है वो किया हुआ था, और बाबर जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो टीम चला रहे थे, जिसके कारण जो है वो बाबर। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया था, तोपों का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो बाबर ने खास करके जो है वो जीत हासिल की थी। तो ये सारी बातें आपने जो है वो जहन में रखनी है। मेरी वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर पुराने पेपर 10-10 साल के पुराने पेपर आप उठा के देखें कि इसमें बाबर के रिलेटेड कौन सा जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया, इसके बाहर अगर कोई आएगा तो फिर भी जो है वो आप लोग उसको याद करें, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे तो और लोगों को भी फायदा होगा। हमारी यही मंशा रहती है कि हिंदुस्तान में लोगों के पास नॉलेज हो। नॉलेज बड़ी जरूरी है, क्योंकि एक ही हमारे पास ये वेपन है कि जिसके बलबूते पे हम आगे बढ़ सकते हैं। पैसा किसी के पास अगर आ जाता है तो वो अमीर नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जिसके पास नॉलेज होगी वही जो है वो अमीर है। नॉलेज सबसे पावरफुल चीज है। इसलिए बस इन्हीं बातों के साथ, हमारा देश बड़ा महान देश है, इस देश में ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीडियो को फैलाया जाए ताकि लोग जो है वो बेनिफिट लें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।